हेलो स्टूडेंट्स। गुड इवनिंग। नमस्कार, मैं रविंद्र कुमार अंगिराज अकेडमी पर आप सभी का स्वागत करता हूं। चलिए, आज का जो लेक्चर है क्लास 10 का लेक्चर, और क्लास 10 के अंदर हम चैप्टर नंबर 8 के दो क्वेश्चन बचे हुए थे। एक तो जो लास्ट वर्कशीट थी यहाँ पर 8.3, उसका जो पार्ट नंबर 5 है वो हम पहले सोल्व करेंगे। चलिए इसको देखते हैं, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन था। चलिए आज हम इसको सोल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिए क्या है, यहाँ पर कोस ए माइनस में साइन ए प्लस में 1 है, कोस ए प्लस में साइन ए माइनस में 1 है, इक्वल टू क्या है, कोसिकेंट ए प्लस में कोट ए है, यूजिंग द आइडेंटिटी। अब की बार क्या इस क्वेश्चन में क्या, वैसे तो मैं इस क्वेश्चन को पहले समझा चुका हूं, लेकिन अब की बार आइडेंटिटी से समझाऊंगा कि ये आइडेंटिटी कैसे लगेगी यहाँ पर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम इसको चेंज करेंगे, यहाँ पर किसमें, कोट में। किसमें चेंज करेंगे, कोट में। तो लिखेंगे हम यहाँ पर, तो डिवाइड कर देंगे। सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे यहाँ पर LHS। LHS में क्या करेंगे, यहाँ पर कोस ए माइनस में साइन ए प्लस में 1, और हम क्या करेंगे यहाँ पर इस तरीके से। चलिए मैं एक बार कैसे लिख देता हूँ यहाँ पर, यूँ का यूँ, कोस ए प्लस में साइन ए माइनस में 1, ये मैंने यूं कहीं लिख दिया यहाँ पर। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर डिवाइड करेंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, किससे, यहाँ पर साइन ए से। तो लिखेंगे डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय साइन ए। तो साइन ए से हम क्या है, डिवाइड कर रहे हैं इसको पूरे को ही। क्या लिखेंगे यहाँ पर, कोस ए बाय में साइन ए, माइनस में क्या हो जाएगा, साइन ए बाय में क्या हो जाएगा, साइन ए, प्लस में क्या हो जाएगा, 1 बाई में क्या हो जाएगा यहाँ पर, साइन ए। तो इस तरीके से मैंने इसको कर दिया यहाँ पर। तो उसके बाद नीचे वाले को और करेंगे यहाँ पर इस तरीके से। तो अब डिनोमिनेटर को कोस ए बाई में क्या आ जाएगा, साइन ए, प्लस में क्या आ जाएगा यहाँ पर, साइन ए बाई में क्या आ जाएगा, साइन ए, और प्लस माइनस में क्या आ जाएगा, 1 बाई में क्या आ जाएगा यहाँ पर, साइन ए। तो इस तरीके से मैंने आपको लिख दिया यहाँ पर। तो यहाँ पर अगला स्टेप क्या होगा, अगला स्टेप क्या होगा, कोस बाय साइन क्या बन जाएगा, कोस बाय साइन आपका बन जाएगा कोट। क्या बन जाएगा, कोट है, इस तरीके से। और साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या बन गया आपका, 1 बन गया, माइनस में 1, और प्लस में क्या बन गया यहाँ पर, ये बन गया आपका कोसिकेंट। ये क्या हो गया आपका, कोसिकेंट ए, इस तरीके से। तो चलिए अब इस तरीके से नीचे वाले को भी चेंज कर देते हैं यहाँ पर। तो कोस बाय साइन क्या बन जाएगा आपका, कोट ए, और प्लस में क्या बन जाएगा, साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, किस पर, 1 जा पर, तो क्या आ गया, 1 आ गया है। और उसके बाद में क्या आ गया आपका, माइनस में क्या आ गया, कोसिकेंट, माइनस में क्या आ गया, कोसिकेंट। चलिए अब हम यहाँ से एक फॉर्मूला बनाएंगे यहाँ पर। तो क्या करेंगे यहाँ पर, तो देखिए यहाँ पर माइनस का 1 है, यहाँ पर क्या, प्लस का 1 है, यहाँ पर क्या -1 और यहाँ पर क्या +1 है, और यहाँ पर कोसिकेंट क्या है, प्लस का है, और यहाँ पर क्या, कोसिकेंट माइनस का है। तो चलिए मैं अब यहाँ से माइनस कॉमन लूंगा यहाँ पर। तो क्या करेंगे, कोट ए माइनस कॉमन ले लिया मैंने, और क्या बच गया यहाँ पर, ये 1 तो बन जाएगा यहाँ पर प्लस का। तो क्या बन जाएगा, 1 माइनस में क्या बन जाएगा, कोसिकेंट ए, इस तरीके से आ जाएगा आपका। तो 1 माइनस में कोसिकेंट, माइनस यहाँ से कॉमन ले लिया, तो क्या बन गया, 1 माइनस में कोसिकेंट ए। और इसी तरीके से नीचे क्या करेंगे, इसी तरीके से नीचे भी क्या बना लेंगे, सेम बना लेंगे, यानी कि सेम प्लस का यूं का यूं। और ये क्या है, यहाँ से हमने कुछ माइनस कॉमन नहीं लिया, तो बस यहाँ पर ब्रैकेट लगा लेंगे। तो क्या बन गया यहाँ पर, 1 माइनस में कोसिकेंट, 1 माइनस में कोसिकेंट। अब आप यहाँ पर देखिए, ये क्या है, यहाँ पर माइनस में, और ये क्या है, प्लस में। तो नीचे वाले का अब हम क्या करेंगे, रेशनलाइज करेंगे। क्या करेंगे, इसको रेशनलाइज करते हैं। चलिए तो रेशनलाइज करते हैं। तो क्या बन जाएगा, कोट ए माइनस में 1 माइनस में कोसिकेंट, 1 माइनस में कोसिकेंट। और इसी तरीके से क्या नीचे वाला लिखेंगे, यूं का यूं, पहले तो यूं का यूं लिख दीजिए, कोट ए माइनस, सॉरी प्लस में क्या बन जाएगा, 1 माइनस में कोसिकेंट ए, 1 माइनस में कोसिकेंट ए। अब हम रेशनलाइज जब करते हैं तो क्या करते हैं, हम डिनोमिनेटर का ये वाला साइन क्या है, चेंज कर लेते हैं। डिनोमिनेटर का क्या है, ये वाला साइन चेंज कर लेते हैं जब हम रेशनलाइज करते हैं। तो कोट ए माइनस में क्या आ जाएगा, 1 माइनस में क्या बन गया है, कोसिकेंट ए, 1 माइनस में क्या बन गया है, कोसिकेंट ए। और इसी तरीके से क्या है, नीचे भी इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कोट ए माइनस में 1 माइनस में क्या बन जाएगा, कोसिकेंट ए बन जाएगा, इस तरीके से। तो चलिए मैं अब इसको अगले पेज पर लिखूंगा। अब आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है, ए है,
यहाँ पर क्या a माइनस बी है, यहाँ पर भी क्या a माइनस बी है, तो क्या बन जाएगा ये a माइनस बी, यानी कि सेम चीज़ है यहाँ पर a माइनस बी और a माइनस बी क्या बन जाएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा, a माइनस बी का क्या बन जाएगा होल स्क्वायर। और यहाँ पर क्या है, ये क्या है बीच में प्लस है और ये क्या यहाँ पर क्या है माइनस है, तो क्या बन जाएगा नीचे वाला आपका बन जाएगा यहाँ पर a प्लस का b है और मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा a माइनस का b। तो ये प्रॉपर्टी लगी और ऊपर क्या लगेगी, ऊपर लगेगी आपकी a माइनस बी और यहाँ पर क्या आ जाएगा a माइनस में b, तो ये प्रॉपर्टी लगेगी। यहाँ पर क्या है ये वाला a है और ये वाला पूरा का पूरा क्या है b है, यहाँ पर ये a है और ये क्या है b है। इसी तरीके से नीचे भी क्या है ये a है और ये b है, ये a माइनस में b है। तो चलिए मैं इसको अगली स्लाइड पर लिखता हूँ। तो क्या बन जाएगा ये a माइनस बी और a माइनस बी क्या बन जाएगा स्क्वायर बन जाएगा। तो क्या बन जाएगा यहाँ से कोट a माइनस में क्या बन जाएगा 1 माइनस में कोसिकेंट a का क्या बन जाएगा ये होल स्क्वायर, क्या बन गया इसका होल स्क्वायर बन गया इस तरीके से। और नीचे वाला क्या बन जाएगा, नीचे वाला रहेगा आपका तो कोट a का स्क्वायर तो अलग से हो जाएगा इस तरीके से a का स्क्वायर, और माइनस में क्या बन जाएगा माइनस आएगा ना, यहाँ पर माइनस आएगा और साथ में क्या आ जाएगा, साथ में क्या आएगा यहाँ पर तो 1 माइनस में कोसिकेंट a का स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा 1 माइनस में कोसिकेंट ए का होल स्क्वायर। इस तरीके से हम इसको सोल्व कर रहे हैं। तो चलिए अब इसका स्क्वायर खोल देते हैं। यहाँ पर क्या होगा ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर और माइनस में क्या आ जाएगा 2ab। तो लिख दीजिए यहाँ पर, तो क्या बन जाएगा कोट स्क्वायर ए प्लस में क्या बन जाएगा, ये पूरा पूरा यूं का ही लिख रहा मैं एक बार, तो कोसिकेंट यहाँ पर क्या आ जाएगा ए का होल स्क्वायर आ जाएगा। मैंने सिर्फ इसके ऊपर पूरे के ऊपर स्क्वायर लिख दिया यहाँ पर इस तरीके से। और उसके बाद क्या बन जाएगा माइनस में 2 और क्या आ जाएगा यहाँ पर कोट ए, 2 कोट ए और मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा, ये पूरे का पूरा मैं इस तरीके से ही लिख रहा हूँ, कोसिकेंट ए यूं का ही लिख दिया मैंने। और डिवाइड में क्या आ जाएगा यहाँ पर, डिवाइड में आपका आ जाएगा ये वाला यूं। तो हम नीचे क्या लिखेंगे यहाँ पर, नीचे यूं का ही लिखेंगे कोट ए का स्क्वायर क्या होगा यहाँ पर क्या बन जाएगा कोट स्क्वायर ए बन जाएगा, क्या बन जाएगा कोट स्क्वायर ए। यहाँ पर क्या है इसका हम स्क्वायर खोलेंगे ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ब्रैकेट में यूं क्यों लगा के रखूंगा अभी, तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, कोसिकेंट ए का स्क्वायर क्या हो जाएगा प्लस में आ जाएगा आपका कोसिकेंट स्क्वायर ए आ जाएगा। और माइनस में क्या आ जाएगा यहाँ पर माइनस में आ जाएगा आपका 2 मल्टीप्लाई में 1 और मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा कोसिकेंट ए आ जाएगा। इस तरीके से मैंने ये यूं का यूं खोल दिया है ये वाला। तो चलिए अब आगे लिखते हैं यहाँ पर, तो आगे क्या करेंगे हम इसको लिखेंगे यूं का यूं, तो क्या आ जाएगा कोट स्क्वायर ए, क्या आ जाएगा कोट स्क्वायर ए प्लस में क्या है, अब इसको मैं खोल रहा हूँ यूं का यूं, तो ब्रैकेट यूं की लगा रहा हूँ, तो क्या है 1 प्लस में क्या बन जाएगा 1 का स्क्वायर 1 कोसिकेंट का स्क्वायर क्या बन जाएगा कोसिकेंट स्क्वायर ए, और माइनस में क्या बन जाएगा सेम ऐसा ही खुलेगा, तो क्या है 2 और 1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आ जाएगा और क्या आ जाएगा साथ में कोसिकेंट ए आ जाएगा। इस तरीके से मैंने खोल दिया है। तो यहाँ पर भी क्या इसकी यहाँ पर यूं का ही लिख दीजिए, तो क्या बन जाएगा 2 कोट ए और मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा 1 माइनस में कोसिकेंट ए, 1 माइनस में कोसिकेंट ए, इस तरीके से। तो चलिए अब हम क्या करते हैं यहाँ पर इसको नीचे वाले को भी लिख देते हैं, ब्रैकेट हटा देते हैं यहाँ से। तो चलिए लिख देते हैं, तो नीचे क्या करते हैं यहाँ पर नीचे भी ब्रैकेट खोल देते हैं यहाँ पर, तो क्या आ जाएगा कोट स्क्वायर ए को मैंने यूं कहीं लिखा, माइनस में क्या बन जाएगा ये प्लस का, अब ब्रैकेट के अंदर क्या है ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो सारे साइन क्या हो जाएंगे चेंज हो जाएंगे, तो माइनस का क्या बन गया 1 बन गया है, और प्लस में क्या बन जाएगा इस तरीके से ये क्या बन गया है सॉरी माइनस, सॉरी क्या बनेगा ये माइनस, तो ये क्या बन जाएगा माइनस का बन जाएगा, माइनस का क्या बन गया ये यहाँ पर कोसिकेंट स्क्वायर ए, कोसिकेंट स्क्वायर ए बन जाएगा, और माइनस ये क्या बन जाएगा प्लस हो गया है और क्या आ जाएगा 2 कोसिकेंट ए, ये आपका आ चुका है इस तरीके से। तो चलिए अब हम क्या करते हैं यहाँ पर हमें प्रॉपर्टी का यूज करना, ध्यान रहे इसका, जो मैंने पिछले पेज पर लिखी हुई थी जो क्वेश्चन में लिखी हुई थी। तो चलिए अब यहाँ पर क्या है चेंज कर लेते हैं, तो देखिए यहाँ पर इसको ब्रैकेट खोल लेते हैं और कोट स्क्वायर ए क्या होता है यहाँ पर, तो चलिए इसकी कोट स्क्वायर ए की वैल्यू रख दे क्या यहाँ पे, तो कोट स्क्वायर ए क्या होता है यहाँ पर, कोट स्क्वायर ए होता है हमारा क्या है वो क्या होता है 1 प्लस में कोट स्क्वायर, 1 प्लस में कोट स्क्वायर ए क्या होता है हमारा, तो कोसिकेंट स्क्वायर ए होता है, क्या होता है कोसिकेंट स्क्वायर ए। तो यहाँ से कोट स्क्वायर ए की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, कोट स्क्वायर ए की वैल्यू आ जाएगी आपकी कोसिकेंट स्क्वायर ए माइनस में 1, कोसिकेंट स्क्वायर ए माइनस में 1 आ जाएगी। तो यहाँ पर लिख देते हैं हम कोसिकेंट स्क्वायर ए माइनस में 1, और ये ब्रैकेट भी मैं खोल रहा हूँ प्लस का 1 है
और प्लस में क्या आ जाएगा ये कोसिकेंट स्क्वायर ए, और माइनस में क्या आ गया है ये 2 कोसिकेंट ए, और माइनस में ये वाला मैं यूँ का लिख रहा हूँ 2 कोट ए, और मल्टीप्लाई में जो अभी है ये 1 माइनस में कोसिकेंट ए। इस तरीके से मैंने ये वाले यूँ का लिख दिया बाद वाला। बस सिर्फ क्या किया है, कोट स्क्वायर ए की मैंने वैल्यू पुट कर दी है यहाँ पर ये वाले। तो क्या आ जाएगा यहाँ से कोसिकेंट स्क्वायर ए, और माइनस में 1 आ जाएगा, माइनस में क्या आ जाएगा 1 यहाँ पर। और ये वाला तो इसकी जगह आया है कोट स्क्वायर ए की जगह, और ये वाला -1 क्या है यूँ का लिखेंगे, और माइनस में क्या आ जाएगा यहाँ से कोसिकेंट स्क्वायर ए। माइनस में क्या आ गया है कोसिकेंट स्क्वायर ए आ गया, और प्लस में क्या आ जाएगा यहाँ से 2 कोसिकेंट ए आ गया है। तो चलिए अब हम इसको क्या है यहाँ पर जो भी कैंसिल होता है वो कैंसिल कर देते हैं। यहाँ पर देखिए कोसिकेंट स्क्वायर ए ये क्या है प्लस का है, और ये भी क्या है प्लस का है, तो ये ठीक है। लेकिन यहाँ पर -1 है और यहाँ पर +1 है, तो क्या हो गया ये तो कैंसिल हो गया, ये क्या हो गया कैंसिल हो गया इस तरीके से। अब यहाँ पर देखिए कुछ और कैंसिल हो रहा है क्या यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या है कुछ और कैंसिल नहीं हो रहा है, आई थिंक सो नहीं हो रहा ना यहाँ पर। तो चलिए अब यहाँ पर देखिए कोसिकेंट स्क्वायर ए ये क्या है, ये क्या है आपका ये प्लस का है, और ये क्या है माइनस का, तो क्या है इसको कैंसिल कर दीजिए। तो ये वाली टर्म क्या होगी कैंसिल होगी, ये वाली टर्म क्या होगी कैंसिल होगी। तो चलिए अब हम यहाँ से लिखते हैं ये वाली चीज़ यहाँ पर। तो कोसिकेंट स्क्वायर ए ये रहा और एक ये रहा, तो कितने हो जाएंगे 2 कोसिकेंट स्क्वायर ए, कितना हो गया यहाँ पर 2 कोसिकेंट स्क्वायर ए हो गया, और साथ में क्या है माइनस में 2 कोसिकेंट ए, माइनस में क्या है 2 कोसिकेंट ए भी है साथ में। ठीक है, इस तरीके से हमने इसको लिख लिया। उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या है ये वाला हमने लिख दिया एज इट इज। उसके बाद में क्या है माइनस में टू, और क्या है यहाँ पर कोट ए है, और यहाँ पर क्या है 1 माइनस में क्या है कोसिकेंट ए है, इस तरीके से। तो हमने लिख लिया इसको इस तरीके से। तो चलिए अब यहाँ पर लिखते हैं हम, यहाँ पर नीचे वाले में क्या बन जाएगा, देखो ये वाला जो प्लस का ये मैं पहले लिख रहा हूँ, तो क्या बन गया है 2 कोसिकेंट ए बन गया, -1 और -1 क्या बन गया है -2, -1 और -1 क्या बन गया -2 बन गया। तो चलिए अब इसको आगे सोल्व करते हैं यहाँ पर। तो धीरे धीरे आपको स्टेप खोलते जाना है, बस एक ही चेंज था, वो क्या था कोट की वैल्यू आपको पुट करनी थी। यहाँ से अब क्या कीजिए आप, यहाँ से क्या है कोसिकेंट को कॉमन ले लीजिए और 2 को भी कॉमन लीजिए। तो 2 भी कॉमन ले लीजिए यहाँ पर पहले वाले दो में से। तो 2 और कोसिकेंट को आप कॉमन ले लीजिए, 2 और कोसिकेंट ए को आप कॉमन लेंगे, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा एक कोसिकेंट ए बच जाएगा, यहाँ पर क्या बन जाएगा 2 कोसिकेंट ए बच जाएगा, और लास्ट वाले में क्या बच जाएगा, नहीं तो मैं इसको अगले पेज पर ही लिखता हूँ -1 इस तरीके से। और यहाँ पर क्या है इस माइनस को आप अंदर ले जाइए, इस माइनस को आप अंदर ले जाइए, तो माइनस को अंदर लेके जाएंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा प्लस का साइन बचेगा इस तरीके से। और यहाँ पर क्या है 2 है, और साथ में क्या बचेगा कोट बचेगा, क्या बचेगा कोट, और अंदर वाला क्या हो जाएगा यहाँ पर अंदर क्या बन जाएगा कोसिकेंट ए, क्या बन जाएगा यहाँ पर ब्रैकेट है यहाँ पर, तो क्या बन जाएगा यहाँ पर तो कोसिकेंट ए क्या है प्लस का हो जाएगा, और माइनस का क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, माइनस का क्या हो जाएगा 1। और डिवाइड में क्या करेंगे इस तरीके से, मैंने ये वाली टर्म ली है भाई, यहाँ पर माइनस क्या है अंदर ले गया हूँ, तो यहाँ पर क्या है प्लस का बन जाएगा ये वाला, और ये क्या है ये प्लस का था तो ये माइनस का लिख दिया मैंने, और ये माइनस वाला क्या है प्लस का बन गया, इस तरीके से लिख दिया है। और नीचे से 2 कॉमन ले लीजिए, क्या बन गया यहाँ पर कोसिकेंट ए माइनस में 1 बन गया, कोसिकेंट ए माइनस में 1 बन गया है। अब हम क्या करेंगे देखिए यहाँ पर ध्यान से नोट कीजिएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या है कोसिकेंट ए -1, और यहाँ पर भी क्या है कोसिकेंट ए -1 क्या ले लेंगे कॉमन ले लेंगे, क्या ले लेंगे कॉमन ले लेंगे, और साथ में हम 2 भी देखिए 2 भी यहाँ पर कॉमन है, और यहाँ पर भी कॉमन है, तो 2 को भी कॉमन लेंगे। तो चलिए अगली स्लाइड पर चलते हैं और लिखते हैं इसको कॉमन लेके। तो क्या बन जाएगा यहाँ से हमने 2 को कॉमन ले लिया, और साथ में किसको ले लिया है कोसिकेंट ए, और माइनस में 1 को कॉमन ले लिया, क्या कॉमन ले लिया हमने देखिए पीछे कोसिकेंट ए माइनस में 1 और 2 को कॉमन ले, तो क्या बच गया यहाँ पर तो बच गया आपका कोसिकेंट ए, पहले में क्या बच गया कोसिकेंट ए, तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ जो अंदर बचेगा वो बच गया आपका कोसिकेंट ए बच गया है, और साथ में क्या बचा है प्लस में कोट बचा, प्लस में क्या बच गया यहाँ पर कोट, प्लस में कोट ए बच जाएगा इस तरीके से। और नीचे वाले में क्या बच जाएगा, नीचे वाले में अगर हम 2 कॉमन लेंगे तो क्या बच जाएगा यहाँ पर 2 तो कॉमन ले चुके थे हम, तो क्या बच जाएगा ये वाला नीचे वाला यूँ का यूँ लिख दीजिए, इसमें कोई चेंज नहीं करना आपको। अब आप देखिए यहाँ पर क्या है, अब आप ध्यान से देखिए तो क्या है 2 से तो 2 कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि अब ब्रैकेट मल्टीप्लाई में आ चुका, तो मल्टीप्लाई में आ चुका तो कोसिकेंट ए से क्या है कोसिकेंट ए कैंसिल हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या आ गया आपका
आपका आ गया है ये कोसिकेंट ए प्लस में क्या आ चुका है, कोट ए। और यही आपको प्रूव करना था, इक्वल टू क्या आ गई है, RHS आ गई है। ये क्या आ गई आपकी RHS आ गई। देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ, यही आपको प्रूव करना था, ये वाली चीज़ रही। तो कोसिकेंट ए प्लस में क्या है, कोट ए, यही आपको प्रूव करना था। बस आपका एक छोटा सा ही पॉइंट था यहाँ पर, वो क्या था, आइडेंटिटी का यूज करना था यहाँ पर। तो वही आइडेंटिटी मैंने एक ही जगह यूज किया, बाकी यूँ का नहीं सोल्व किया है। सबसे पहले आपको क्या करना था, क्वेश्चन में क्या करना था यहाँ पर, तो कोट लेके आना था। कोट लेके आने के लिए हमने क्या किया यहाँ पर, न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को किससे डिवाइड कर दिया, साइन ए से, और फिर इसको सोल्व कर लिया। और फिर हमने यहाँ पर क्या है, यहाँ पर a माइनस बी और a प्लस बी ऐसे टर्म बना लिए जिससे पीछे वाली टर्म क्या बन जाए, सेम बन जाए। तो बस डिफरेंस यहाँ पर माइनस और प्लस का था। उसके बाद हमने क्या कर दिया, यहाँ पर इसको रेशनलाइज कर दिया। यहाँ पर रेशनलाइज किया तो यहाँ पर a माइनस बी और a माइनस बी, ऊपर वाले में दोनों में माइनस का है और नीचे वाले में क्या है, एक प्लस और एक माइनस है। तो फॉर्मूला लगा दिया, प्रॉपर्टी लगा दिया है। उसके बाद हमने क्या किया, इस फॉर्मूले को खोल लिया, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ये खोला हमने यहाँ पर इस तरीके से, और इसको भी खोल लिया। और उसके बाद में हमने यहाँ पर कोट की वैल्यू यहाँ से पुट कर दी, कोट की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दी है। कोट की वैल्यू जो यहाँ पर आई थी, कोसिकेंट स्क्वायर a माइनस में 1, वो वैल्यू यहाँ पर पुट कर दी। उसके बाद हम सोल्व करते चले गए। जो यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पर वैल्यू सेम बना ली, और माइनस क्या है, कोसिकेंट a माइनस 1 को कॉमन ले लिया पूरे में से, और नीचे भी कोसिकेंट a माइनस 1 था। ये लास्ट में क्या है, कैंसिल हो गया, 2 से 2 भी कैंसिल हो गया। तो आंसर हमारा क्या आ गया, ये आ गया कोसिकेंट a प्लस में कोट ए। और इस तरीके से हमारा क्या है, क्वेश्चन प्रूव हो गया है। हेंस हमने क्या प्रूव कर दिया, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये आपका प्रूफ हो गया यहाँ तक। उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम जो क्वेश्चन नंबर 4 है, इसके 10th पार्ट को सोल्व करते हैं। यहाँ पर आपको 3 पार्ट गिवन है, 1 2 एंड 3, 1 2 एंड 3, 3 पार्ट आपको गिवन है। तो मैं यहाँ पर दो दो को कंपेयर करूंगा, और दो दो कंपेयर करके हम प्रूफ कर देंगे तीनों क्या है, इक्वल है। तीनों क्या है, इक्वल है। तो सबसे पहले हम क्या लेंगे, ये वाली टर्म लेंगे और ये वाली टर्म लेंगे। तो लिखेंगे टेकिंग, तो पहले क्या लिखेंगे, 1 प्लस में टेंजेंट स्क्वायर ए, और डिवाइड में क्या आ जाएगा, 1 प्लस में कोट स्क्वायर ए। इसको हम लिखेंगे यहाँ पर, और इक्वल टू लिख लेंगे इसको टेंजेंट स्क्वायर ए के। तो ये मैंने लिख लिया यहाँ पर, ये इस तरीके से लिख लिया। अब राइट साइड में तो कुछ भी सोल्व करने का नहीं है, तो लेफ्ट साइड को लिखेंगे हम यहाँ पर LHS। क्या लिखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे। और लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, अगर आप क्वेश्चन को बिल्कुल ही छोटा करना चाहते हैं तो फिर आपके पास दो प्रॉपर्टी हैं, उनका यूज कर दीजिए। तो 1 प्लस में टेंजेंट स्क्वायर ए क्या होगा आपका, वो होता है आपका सीकेंट स्क्वायर ए। वो क्या होता है, सीकेंट स्क्वायर ए। और दूसरी प्रॉपर्टी क्या है कि 1 प्लस में कोट स्क्वायर ए क्या होता है हमारा, वो होता है कोसिकेंट स्क्वायर ए। वो क्या होता है, कोसिकेंट ए स्क्वायर। बस यही आपको लिख देना है। तो क्या करेंगे आप यहाँ पर एक बार लिख दीजिए, 1 प्लस में टेंजेंट स्क्वायर ए, और डिवाइड में कितना, 1 प्लस में कोट स्क्वायर ए। तो अब यहाँ पर लिख दीजिए बिकॉज या यूजिंग प्रॉपर्टी, यूजिंग आइडेंटिटी या प्रॉपर्टी। तो क्या लिखेंगे, 1 प्लस में टेंजेंट स्क्वायर ए क्या होता है यहाँ पर, सीकेंट स्क्वायर ए। और यहाँ पर नीचे वाले में क्या यूज करेंगे, 1 प्लस में कोट स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होता है, ये आपका होता है कोसिकेंट स्क्वायर ए। यहाँ पर तो हम इनका यूज कर रहे हैं, तो लिखेंगे यहाँ पर, लिख दीजिए यहाँ पर। तो क्या आ जाएगा, सीकेंट स्क्वायर ए डिवाइड में क्या आ जाएगा, कोसिकेंट स्क्वायर ए। अब आप ये बात और याद रखना, यहाँ पर ये वाला भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सीकेंट ए बाई में क्या है, कोसिकेंट ए क्या होता है, ये आपका होता है टेंजेंट ए। ये क्या होता है आपका टेंजेंट ए। मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। कोसिकेंट ए क्या होता है, सीकेंट ए होता है यहाँ पर 1 बाई में कोस ए। 1 बाई में क्या होता है, कोस ए। और इसी तरीके से क्या है, कोसिकेंट ए क्या होता है, 1 बाई में साइन, 1 बाई में साइन ए। तो जब हम इसको सोल्व करेंगे तो 1 बाई कोस ए को तो यूं कहीं लिख लेंगे, और साइन ए नीचे वाले का हम क्या लिख देंगे, रेसिप्रोकल। नीचे वाला क्या लिखेंगे, रेसिप्रोकल। अब देखिए साइन की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, साइन आ गया, तो क्या आ गया है, साइन ए बाई में क्या आ गया, कोस ए। साइन ए बाई में क्या आ गया, कोस ए। तो ये क्या बन गया आपका टेंजेंट ए। इस तरीके से बन जाता है, इस तरीके से बन जाता है। आप डायरेक्ट याद रखेंगे तो आपका क्वेश्चन जल्दी हो जाएगा। तो ये क्या बन गया यहाँ पर, ये आपका एक तरीके से क्या बन गया, तो ऊपर वाला क्या है यहाँ पर, तो लिख दीजिए आप यहाँ पर सीकेंट ए। यहाँ पर तो सीकेंट ए बाई में कोसिकेंट ए क्या बन गया यहाँ पर, टेंजेंट ए। क्या बन गया है, टेंजेंट ए। और इसका भी स्क्वायर है, इसका भी स्क्वायर है, तो इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो गया। इसका क्या हो गया, स्क्वायर। तो हम लिख देंगे अगली लाइन में, तो क्या बन जाएगा, टेंजेंट स्क्वायर ए। और यही आपकी क्या थी,
RHS थी, यही आपकी क्या थी, राइट हैंड साइड थी। तो ये आपका प्रूव हो गया है, हमने पहले और तीसरे को इक्वल प्रूव कर दिया, फर्स्ट और थर्ड को क्या प्रूव कर दिया, इक्वल प्रूव कर दिया है। चलिए अब हम अगले पार्ट को सोल्व करते हैं, जो बीच वाली टर्म है और ये लास्ट वाली टर्म को और इक्वल प्रूफ करेंगे। तो यहाँ पर लिख दीजिए, यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन नंबर फर्स्ट मैंने डाल दिया यहाँ पर, फिर लास्ट में हम इनका यूज करेंगे। तो क्या है अगला, 1 माइनस में tan a, 1 माइनस में टेंजेंट ए का क्या है, होल स्क्वायर है, और डिवाइड में क्या है यहाँ पर, कॉपी सॉरी पूरे पर ब्रैकेट है भाई, तो यहाँ पर क्या करेंगे, तो मैं इसको इरेज कर देता हूँ, ये वाली चीज़ पूरे पर ब्रैकेट है ये, 1 माइनस में टेंजेंट ए, और क्या है 1 माइनस में कोट ए, 1 माइनस में क्या है कोट ए है, इस तरीके से। और ये क्या है, पूरे के ऊपर क्या है, ब्रैकेट है, पूरे के ऊपर क्या है, ब्रैकेट है। और अब भी मैं वही प्रूफ कर रहा हूँ कि इसके टेंजेंट स्क्वायर ए के इक्वल प्रूफ कर रहा हूँ, किसके इक्वल प्रूफ कर रहा हूँ, टेंजेंट स्क्वायर ए के। तो चलिए सबसे पहले क्या है, जब भी क्वेश्चन में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ जाए तो क्या करेंगे, साइन और कोस में चेंज कर लिए, क्योंकि इस क्वेश्चन में ये नहीं बोला कि यूजिंग आइडेंटिटी है, यूजिंग आइडेंटिटी। तो क्या करेंगे, 1 तो यूँ का यूँ, और टेंजेंट को क्या लिखेंगे, साइन ए बाई में कोस ए, साइन ए बाई में कोस ए, इस तरीके से लिख लेंगे। इसी तरीके से क्या करेंगे, नीचे वाले को भी 1 माइनस में क्या लिखेंगे, कोस ए बाई में साइन ए, कोस ए बाई में साइन ए। और यहाँ पर क्या है, पूरे के ऊपर क्या है, ब्रैकेट है, पूरे के ऊपर क्या है, ब्रैकेट है यहाँ पर। तो चलिए एलसीएम ले लीजिए, इसका एलसीएम क्या आ गया यहाँ पर, कोस ए, क्या आ गया है, कोस ए। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, कोस ए माइनस में साइन ए, कोस ए माइनस में साइन ए, और डिवाइड में क्या आ गया यहाँ से, यहाँ पर क्या आ गया, साइन ए माइनस में कोस ए, और डिवाइड में क्या आ गया यहाँ पर भी क्या आ गया, साइन ए, यहाँ पर भी क्या आ गया, साइन ए नीचे यहाँ पर, और उसमें ऊपर क्या था, कोस ए। तो चलिए अब हम क्या करते हैं, इसका क्या है, स्क्वायर, इसका क्या है, स्क्वायर है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है, कोस ए लिखा हुआ है प्लस में है, यहाँ पर कोस ए क्या है, माइनस में है, यहाँ पर क्या है, साइन ए है माइनस में है, यहाँ पर क्या है, साइन ए प्लस में है, यानी कि सेम सेम टर्म है, सेम सेम टर्म है, तो हम इनको इक्वल बना लेते हैं। इक्वल बना लेते हैं तो क्या किया मैंने, यहाँ से माइनस कॉमन ले लिया, यहाँ से क्या किया, माइनस कॉमन ले लिया, और मैंने ब्रैकेट के अंदर माइनस इस तरीके से कॉमन ले लिया, ये वाला। तो माइनस कॉमन लिया तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, आप क्या बोलेंगे कि साइन ए तो सर प्लस का बन गया है, और कोस से क्या बन जाएगा, माइनस का, कोस से क्या बन गया, माइनस का। इस तरीके से मैंने कॉमन ले लिया, इस तरीके से यहाँ पर। और डिवाइड में क्या आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा आपका कोस ए, डिवाइड में क्या आ गया, कोस ए। और इसी तरीके से हमने क्या किया, इसका रेसिप्रोकल लिख दिया, जो नीचे डिनोमिनेटर में लिखा हुआ ना ये वाला, इसका हमने क्या लिख दिया, रेसिप्रोकल। तो रेसिप्रोकल लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, तो साइन ए और बाई में क्या आ जाएगा, साइन ए माइनस में कोस ए, साइन ए माइनस में कोस ए, इस तरीके से। और इस पूरे का क्या है आपका होल स्क्वायर, इस पूरे का क्या है, कंप्लीट का होल स्क्वायर है। तो कंप्लीट का होल स्क्वायर है तो क्या करेंगे, अब यहाँ पर आप देखिए, ये साइन ए माइनस में कोस ए न्यूमरेटर में है, और ये साइन ए माइनस में कोस ए क्या है, डिनोमिनेटर में है। इससे क्या कर दिया हमने, इसको कैंसिल कर दिया, इससे हमने क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया। तो यहाँ पर क्या आ गया आपका, यहाँ पर आ गया आपका माइनस में साइन ए, और बाई में क्या बच गया, कोस ए, बाई में क्या बच गया, कोस ए, और इसका क्या बन गया, होल स्क्वायर, इसका क्या बन गया, होल स्क्वायर। तो साइन ए बाई में कोस ए क्या बन गया आपका, ये बन गया आपका टेंजेंट ए, क्या बन गया, टेंजेंट ए। और माइनस में टेंजेंट ए का क्या होल स्क्वायर। अब आप सभी को पता है कि माइनस का स्क्वायर क्या होता है, प्लस होता है। तो क्या हो जाएगा, ये आपका आ गया टेंजेंट स्क्वायर ए, और ये आपकी इक्वेशन नंबर आ गई 2, इक्वेशन नंबर क्या आ गई, 2 आ गई। तो अब हम बोल लेंगे यहाँ से, देखिए हमने 1 माइनस में टेंजेंट ए बाई में 1 प्लस में कोट ए को के होल स्क्वायर को क्या प्रूफ कर दिया है, टेंजेंट स्क्वायर इक्वल प्रूफ कर दिया। तो अब आप देखिए, यहाँ भी टेंजेंट स्क्वायर ए है, और पिछले में भी हमने क्या प्रूफ कर दिया, टेंजेंट ए का होल स्क्वायर प्रूफ कर दिया था। तो हम इससे क्या लिख देंगे, अब लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। तो हमने क्या प्रूफ कर दिया, भी प्रूव्ड, हमने क्या प्रूफ कर दिया। यहाँ पर देखिए, पहले में क्या था, 1 प्लस में टेंजेंट स्क्वायर ए, और डिवाइड में क्या था, 1 प्लस में क्या था, कोट स्क्वायर ए, इक्वल क्या है यहाँ पर, 1 माइनस में टेंजेंट ए, और डिवाइड में क्या है, 1 माइनस में कोट ए, इसका क्या था, होल स्क्वायर, और इक्वल क्या है,
टेंजेंट स्क्वायर, ये हमने प्रूफ कर दिया है। ये तीनों हमने प्रूफ कर दिए। कैसे? क्योंकि हमने क्या है, इसको टेंजेंट स्क्वायर इक्वल के प्रूफ कर दिया, इसको भी टेंजेंट स्क्वायर इक्वल के प्रूफ कर दिया। इसका मतलब जब ये दोनों टेंजेंट स्क्वायर इक्वल के प्रूफ है तो आपस में भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। आपस में भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे इस तरीके से। तो मैं आपको दिखा देता हूँ एक बारी। हमने इसको इसके इक्वल प्रूफ कर दिया और इसको भी इसके इक्वल प्रूफ कर दिया, तो आपस में भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। इक्वल हो जाएंगे तो उम्मीद है ये क्वेश्चन भी आपका समझ में आ गया। ये दोनों ही बड़े क्वेश्चन थे, बोर्ड पर नहीं आ सकते भाई, इसलिए मैंने यहाँ पर समझाए हैं। उम्मीद है आपको दोनों पार्ट समझ में आ गए होंगे और लास्ट में भी करवाए हैं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बस आज हम यहीं तक पढ़ेंगे, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री राम।